सभी सभागार में उपस्थित युवाओं मनीषियों को आंतस प्रणाम। अभी कार्यक्रम प्रारंभ होने में कुछ समय है, लेकिन मैं आपको अभी इस वक्त आज जिनकी स्मृति को समर्पित है आज का यह आयोजन, उनके विषय में कुछ बताना चाहती। छन्नूलाल मिश्र जी जो 2025 2 अक्टूबर 2025 को उन्होंने गई त्यागी में, उसके विषय में मैं बताना चाहती हूँ कि 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर में आपका जन्म हुआ था। आज आप सब और हम सभी के लिए जानना जरूरी है कि जिनके याद में, जिनको स्मरण करते हुए हम यह आयोजित कर रहे हैं, उनके विषय में कुछ जानकारी हमको होनी चाहिए। उनके दादा बुदई महाराज, नाम तो आप सबने शायद सुना ही होगा, शांता प्रसाद एक प्रसिद्ध तबला वादक थी। छन्नूलाल मिश्र ने 6 वर्ष की आयु में ही अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र से संगीत की बारीकियां सीखी। छन्नूलाल मिश्र को 9 साल की उम्र में उनके गुरु उस्ताद गनी अनी साहब ने ख्याल सिखाया। उन्होंने पहले अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र के साथ संगीत सीखा और तब किराना घराने के उस्ताद अब्दुल गनी खान ने उन्हें शिक्षित किया। उसके बाद ठाकुर जयदेव सिंह ने उन्हें प्रशिक्षित किया। गायकी के क्षेत्र में ठुमरी के लब्ध प्रतिष्ठित गायक हैं छन्नूलाल मिश्र जी। वे किराना घराना और बनारसी गायकी के मुख्य गायक हैं। उन्हें ख्याल, ठुमरी, भजन, दादरा, कजरी और चेती के लिए जाना जाता है। आप सब अगर आज के इस आयोजन को देखकर, आज की इस गायिका को देखकर, आज छन्नूलाल मिश्र जी के बेटे रामशंकर मिश्र जी और उनके जो शिष्य इंद्रेश मिश्र जी को आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें छन्नूलाल मिश्र जी को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी गायकी बहुत दूर दूर तक उनकी गायकी प्रसिद्ध है। चतुर्भुज स्थान में उनकी एक कोठरी में रहकर संगीत साधना करते थे। उनकी संगीतक शिक्षा मुजफ्फरपुर में हुई। वे किराना व बनारस दोनों घराने से जुड़े सदे हुए कुशल गायक हैं। छन्नूलाल मिश्र जी ने बनारस में अपना जो गढ़ बनाया है, उसके अलावा आजमगढ़ जिले में भी उन्होंने अपनी गायकी को बहुत प्रसिद्ध किया है। यहाँ उनकी साधना वो खास कोई मुकाम नहीं मिला। अपनी उपेक्षा से विवश होकर करीब 4 दशक पूर्व वो बनारस चले गए, यानी आजमगढ़ में थे, मुजफ्फरनगर में ने, उसके बाद वो आज बनारस आ गए। वहां जाकर उन्होंने जो प्रसिद्धि पाई है वो विश्व विख्यात है। अपनी संगीत साधना की धार को और तेज किया। पंडित छन्नूलाल मिश्र किराना व बनारस घराने के मिश्रित ठुमरी गायक हैं। वे ख्याल, ठुमरी, दादरा, कजरी और चेती गायकी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध रहे। छन्नूलाल मिश्र जी को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 2010 में पद्म भूषण और वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। छन्नूलाल मिश्र ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में शीर्ष ग्रेड के कलाकार रह चुके हैं। आप संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य भी रहे हैं। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र ने अपनी बेटी के घर अंतिम सांस ली। छन्नूलाल मिश्र जी यह जीवन परख ले, मतलब जो संगीतकार जो रह चुके हैं, इनके बारे में बहुत सी जानकारियां हैं और इनके संदर्भ में जो कुछ भी आपको जानना चाहें, आप उनके YouTube पे बहुत सारे ये संगीत, उनकी जो चैनल्स पे उनके संगीत, उनकी गायकी, उनकी ठुमरी इतनी प्रसिद्ध है, उसे आप देख और सुन सकते हैं। और आज इस सभागार में आप सब मंत्रमुग्ध होकर इस
संगीत को सुनेंगे। इस जो म्यूजिकल नाइट है, वो संगीत संध्या आपको, उसे आप सुनकर आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। आज का ये अंतस सेवा फाउंडेशन के माध्यम से उनके तत्वाधान में यह कार्यक्रम की आयोजना की गई है और इसमें जो संयोजना है चंदूलाल मिश्र जी के शिष्य श्री इंद्रेश मिश्र जी का सहयोग और इस योजना से आज का यह कार्यक्रम इस सभागार में संपूर्ण होने जा रहा है। जोरदार ताली बजाइए। अब मैं आज का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ करने जा रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप आज्ञा दीजिए कि आज के कार्यक्रम को मैं कराएं। स्वागत और आप सभी को अंतस प्रणाम। आदरणीय अतिथिगण, संगीत रसिक श्रोताओं और समागार में उपस्थित सभी विद्वान मनुष्यों को अंतस सेवा फाउंडेशन की ओर से अंतस प्रणाम, सादर अभिनंदन, वंदन। आज इस आयोजन में अंतस सेवा फाउंडेशन के साथ इसकी संयोजना में आदरणीय इंद्रेश मिश्र जी का महत्वपूर्ण योगदान। आज का आयोजन इंद्रेश जी के गुरु पंच विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी को सादर समय। स्वर आए हैं द्वार हमारे, स्वर आए हैं द्वार हमारे, संस्कृति संग सम्मान अंतस से करते हैं स्वागत, अतिथि हमारे प्राण, अतिथि। ज्ञान वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री माँ शारदे के चरणों में नमन अर्पित करते हुए हम यही कहेंगे कि विद्या बुद्धि विवेक है, कर्मे वीणा धार, वीणा पारी दयामयी, करे ज्ञान संचार, करें ज्ञान सब। माँ सरस्वती की वंदना के बाद गणपति जी का स्मरण परंपरा और आस्था के अनुरूप है कि श्री गणेश को पूजते, श्री गणेश को पूजते है वो ही सर्वेश, विघ्न विनाशक देवता, देते हैं याद। इसी के साथ पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के चित्र पर उनकी पावन स्मृति को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। अब हम अपने अतिथि आदरणीय रामपाल मिश्र जी से अनुरोध करते हुए रामशंकर मिश्र छन्नूलाल मिश्र जी के चित्र पर पुष्पार्चन करें। आदरणीय इंद्रेश जी, राजेश राज जी, स्मिता जी मिश्र जी के चित्र पर पुष्पार्चन और सभी साहित्य सभागार में सभी विद्वान मनुष्यों से अनुरोध है कि सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर मानसिक पुष्पार्चन करें। आप सभी से अनुरोध है, जो भी पुष्पार्चन करना जानते हैं उनका आप मिश्र जी के चित्र पर पुष्पार्चन कीजिए, क्योंकि आज का जो दिन है वह मिश्र जी को समर्पित है। उनकी याद में उनको स्मरण करते हुए हम आज का आयोजन कर रहे। मिश्र जी बनारस घराने के अप्रतिम साधक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी की स्मृति को हम सब अपने अंतस से नमन कर रहे हैं और आज का जो विशेष आयोजन है उन पर केंद्रित है। आज का यह अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय। हम आप सभी का, आप अतिथियों का मैं शब्दार्चन से स्वागत कर रही हूँ कि स्वागत करता हृदय से, स्वागत करता हृदय से अंतसमय परिवार, सत्कार करें हम सदा, यही स्नेह उपहार। यही हमारे बीच इस सभागार में बहुत से सभी हमारे लिए विद्वान हैं। आदरणीय दुराकर पाटिल जी उपस्थित हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से रामनारायण पटेल जी, नीलजा जी हमारे बीच उपस्थित है, पंजला श्रीवास्तव जी है, कल्पना पांडे जी हैं, अनिल वर्मा मीत जी हैं, बहुत से वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच उपस्थित हैं।
अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ अंतस का परिचय देने के लिए अंतस सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वरिष्ठ सारिफिका आदरणीय राजेश ताज जी को आमंत्रित करती हैं कि वे अंतस सेवा फाउंडेशन का यहाँ पर परिचय दें। अंतस सेवा फाउंडेशन एक संस्था में नहीं बल्कि संस्कृति, मानव सेवा, संवेदना और सृजन की निरंतर यात्रा है। अंतस सेवा फाउंडेशन ने भारतीय संस्कृति की मूल चेतना को जीवंत रखने का सतत प्रयास किया है। आइए आदरणीय, आप अंतस सेवा फाउंडेशन का परिचय दीजिए। एक दोहा जो अभी यहीं बैठ के मैंने अर्पित किया है, उससे बात शुरू करता हूँ कि गुरुवर छन्नु लाल जी को सदकोटि प्रणाम। गुरुवर छन्नु लाल जी को सदकोटि प्रणाम। काश सभी साधक करें उनके जैसा नाम। काश सभी साधक करे उनके जैसा नाम। अंतस उत्सव 2026 में पधारे हुए माननीय मुख्य अतिथि सिद्ध साधक श्री राम कुमार मिश्र जी, सभागार में उपस्थित विद्वान, संगीतकार, प्रतिभा संपन्न गायक, संगीत प्रेमी, आप सभी का मैं राजेश राज अंतस फाउंडेशन हृदय से स्वागत करता हूँ। अंतस एक शब्द नहीं है, ब्रह्मांड है, जो मानव की खोज है। जिस बिंदु पर जाकर वो पूर्ण होती है और जहां से नई रोशनी, नई चेतना का उद्गम होता है, वो अंतस है। और याद करिए 2020-21 का समय, जब संसार में, केवल भारत में नहीं, सब कुछ बंद हो गया। कोरोना काल में पूरी दुनिया अपने अपने घरों में कैद थी और इस अंधकार के समय, क्योंकि ये प्रकाश की किरण है, वो अंधेरे के बाद ही पूछती है, तो एक नारा निकला था, आपदा में अवसर। जहां अधिकांश लोग 95-98% लोग आपदा में अपने लिए अवसर तलाश रहे थे, वहां 2-3% लोग ऐसे की थे जो कठिन आपदा की घड़ी में दूसरों के लिए अवसर तलाश। और आज मैं यहाँ से बहुत ही स्नेह से और गर्व से ये कहना चाहता हूँ कि उसे तिमिर अंधकार में, घोर आपदा में, एक बेटी ने आपदा में हम दूसरों के लिए कैसे अवसर तलाशे, जब इसके लिए मन को एकाग्र किया, अंतस में ज्योति जलाई, तो उससे विचार टूटा कि हम भले ही ऑफलाइन कुछ नहीं कर सकते, पूरी दुनिया ठप है, लेकिन ऑनलाइन बहुत कुछ किया जा सकता है। और हमारे घर के यहाँ बहुत सारी जो देवियां हैं वो सहमत होगी, मन ही मन स्वीकार न करें कि जिस कोरोना काल में महिलाओं ने केवल यूट्यूब देख के तरह तरह की व्यंजन बनाने की कला सीखी, क्योंकि घर में 24 घंटे कैद रहना था और पूरा परिवार मौजूद था और दिन भर फरमाइश की क्या खाया जाए, बाहर जो सहना नहीं है। तो एक और जहाँ महिलाएं यूट्यूब से व्यंजन कला में पारंगत हो रही थी, वहाँ अंतस फाउंडेशन की संस्थापिका स्मिता श्रीवास्तव ने पूरे देश से, विदेश से जो संगीत कला के साधक थे, साहित्य के साधक थे, जो नहीं बहुत लोकप्रिय थे, उनको इकट्ठा किया और एक कार्यक्रम के जरिए अंतस में और नहीं जोड़ा। और 2022 में ऑनलाइन हमने 150 विभूतियों का सम्मान किया था, हम सर्टिफिकेट दिया। और यह तो पूरे 150 लोग के लिए बजा दी थी। ये तो लोग कहेंगे कि 150 में जिनके घर वाले थे उनके लिए ताली बजी, बाकी लोग के लिए रहेगी। और उसके बाद जो अंतस की नींव पड़ी, उसमें 3 पड़ाव चुने गए थे। एक तो जो विलुप्त होते सामाजिक मूल्य हमारे हैं, उनको फिर से स्थापित किया जाए, क्योंकि जो समाज गिरते गिरते रील पर आ गया है, वो फिर से उस रियल आध्यात्मिक और भौतिक और सांस्कृतिक धरातल पर आ जाए, जहाँ की, जैसा कि भी बता रही थी भावना, कि किसी एक जगह से विक्षुब्ध होकर पंडित जी बनारस चले। अगर कोई कलाकार है तो उसको देश में कहीं भी क्या है, विद्वान संपत्ति खोजते, तो उसको तो हर जगह प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। लेकिन संस्कार धीरे धीरे मिट रहे हैं, तो अंत समय, क्योंकि
काफी पहले से बुलंद हो गया है। तो अंतस का ये तो था कि जो हमारे सामाजिक मूल्य कम हो रहे हैं उनको हम स्थापित करें, जैसे कि बेहतर समाज बने। इसी के साथ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई कला न हो। हम आप एक छोटा सा कोई बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट तो उसमें उन्हें कुछ उसकी उपयोग का सिद्धि करते हैं। परमात्मा ने जो मानव शरीर बनाया है तो ऐसा नहीं बना दिया दिलावा खाली बैठे हैं तो चार आदमी बना ले। हर व्यक्ति के भीतर अपने कोई न कोई कला दी है। हम उस अंतर में कला को किस तरह से विकसित कर पाते हैं, पहले जाने कि हमारे भीतर क्या कला है, फिर उसको विकसित करें। तो इसका बीड़ा अंत अपने उठाया। और जहाँ भी बहुत सारे यूट्यूब पर हमारे चैनल में हैं जिनको कोई नहीं जानता था, उन्हें भी लोगों ने जाना। और ऐसे ऐसे विद्वान जिनकी 150 किताबें छप चुकी हैं, उनके पास प्रकांड ज्ञान है, पंडित रमेश चंद्र द्विवेदी जी का, उनका साप्ताहिक कार्यक्रम 4 साल से लगातार चल रहा है। और आप उनको सुनिए तो लगेगा कि जैसे पूरी गीता, पूरा उपनिषद, पुराण सब उसको रटा हुआ है, लेकिन वो बड़ा एकांत नहीं रटे हुए हैं मुरादाबाद में, उनको भी एक स्थान दिया गया। इसके अलावा जीवन की गोधूली, एक समय ऐसा होता है कि जब हमने अपना सब कुछ सबको सौंप दिया होता है, और फिर जब अपने बारे में विचार करते हैं तो लगता है कि हम अकेले हैं, एकाकी हैं। आज तो ओल्ड एज होम की संस्कृति कुसंस्कृति कहेगी कि पनप रही है। तो अंतस ने एक प्रयास ये भी किया कि जहाँ जहाँ इस तरह के लोग एकांतवास भुगत रहे हैं उनके बीच जाके 15 अगस्त हुआ, रक्षाबंधन हुआ, त्योहार मना दिया, पर्व मना दिया। उनको लगे कि हम समाज से बहिष्कृत नहीं हुए हैं, समाज से निष्कासित नहीं हुए हैं। तो उनके लिए गोधूली का जब अंतस के और क्रियाकलापों बारे में हमारी उपाध्यक्ष प्रियंका जी बताएंगी आपको। मैं शुरुआती बात कर रहा हूँ कि अंतस से जन्म कहाँ हुआ। और जब फसल लहलहा जाती है, रूप दिखा जाता है, तो तारीफ करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में साहित्यकार बोसट त्यागी जी, प्रसिद्ध लेखिका सन्नो श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रियंका सिंह, दीपाली शर्मा, डॉक्टर प्राची शर्मा, डॉक्टर भावना शुक्ला, डॉक्टर नवनीत, इन लोगों ने आज से 4 साल पहले अंतत को गढ़ा। जिस समय की मिट्टी में खड़ा हुए किसान बीज बोता है, उस स्थिति में बाद में हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ श्री मिहिर मिश्रा जी, शालिनी खा जी, विनय सिन्हा जी, धनंजय सिंह जी, आरलोबी जुड़े, जिन्होंने अंतस को तराशा। एक बात मैं संतोष के साथ कहूँगा कि 4 साल में अंतस ने जो भी क्रियाकलाप किए हैं, अभी किसी भी सरकारी अनुदान या फंड नहीं मिला। केवल जो लोग अंतस की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उन्होंने अपने संसाधनों से इसमें आहत दी। और घायल की गति घायल देने जो लोग अंतस की तरह से और भी संस्थाएं चला रहे थे, मेरा भी उनका हम सम्मान करेंगे, तो उनका प्रतिकर विस्तार से उनका जिक्र करेंगी महोदय जी। तो उन संस्थाओं ने मिलकर हाथ बढ़ाया और आज 2022 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निर्देशन में एक सम्मेलन किया था हमने पहले साल। 23 में कलम की नोक पर साहित्य के दिशा में सम्मान दिया गया था साहित्यकारों को। 24 में प्रेरित महिला सम्मान, शक्ति सम्मान, जो महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था। और 24 में संगीत प्रेरित महिला, 25 में जो संगीत की दुनिया के लोग हैं उनका सम्मान। और सही कहूँ तो मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है, और मैं कहना भी नहीं चाहता कि हम सम्मान कर रहे हैं। हमें सम्मान करने का माध्यम बनने का अवसर मिला है, निमित्त हम बने हैं सम्मानित करने के। इस बात का हमें गर्व है, क्योंकि कई बार जब मुझे भी कहीं कभी हुटित नाते सम्मान मिलता है तो मेरे दिल में जो भाव आता है, मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ संगीत के साधक हैं वो उससे सहमत होंगे कि सप्त स्वर ज्ञान सारा मैया का। कौन लिखता है? जो ऊपर वाला दे रहा है वो हम उसको जो है आप तक पहुंचा रहे हैं। सप्त स्वर ज्ञान सारा मैया का, नाद संधान सारा मैया का। हम तो देने का एक जरिया है, आप पाने का एक जरिया है। ये मान सम्मान सारा मैया का, मान सम्मान दास। तो ये आपका सौभाग्य है हमारे संगीत के और समाज सेवा की दीर्घ 40-42 लोग आए हैं, फिर तो हम सम्मानित करने का अवसर हमें मिल रहा है। वो मंच बनाएंगे। आपको ईश्वर ने कला दी है, आप 10 कला को जीवित रखा है, और इसी को रेखांकित करने के लिए
आपको सम्मान करने के लिए आज के कार्यक्रम जो है सम्मानित करने के लिए आयोजित है। अंत में मैं फिर लौटता हूँ, इस बार जो अंतर उत्सव पंडित छन्नूराज जी के अर्पित है, उनके सुपुत्र पौत्र, मतलब देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी वो विरासत चल रही है। और मुझे अपनी कई 4 पंक्तियां याद आ रही हैं जिनसे मैं अपनी बात पूरी करता हूँ कि सबकी अपनी अपनी जीवन शैली होती है, सबकी अपने अपनी जीवन शैली होती है, कुछ की चादर उजली कुछ की मैली होती है, और उन वृक्षों को बार बार सींचना नहीं पड़ता, उन वृक्षों को बार बार सींचना नहीं पड़ता जिनकी जड़ धरती में गहरी मैदी होती। तो प्रियोलाल जी रोड के पौत्र जो कितनी गहरी कर वाले पौधे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आप फिर गप्पे एक बार पहले करता हूँ, मैंने बहुत सारे परिचित हाल में हैं, उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ समय की वजह से, लेकिन दिल से आप सभी का अंदर परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और ये धन्यवाद आदरणीय, आप ये अंतस का बच्चा बहुत अच्छी तरह से दिया है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अंतस की यह साधना संस्कृति की सौगात, अंतस ही तो कर रहा उनको नमक हर बार। अब मैं इन्हीं कार्यों और भावनाओं को आपके समक्ष संक्षेप में रखने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अंतस सेवा फाउंडेशन की निदेशक संस्थापक डॉक्टर प्रियंका सिंह जी को के लिए मंच पर पधारकर संस्था की 2025 की वार्षिक गतिविधियों पर और आगामी योजना के संदर्भ में अपने विचार और अनुभव को साझा कर। डॉक्टर प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। सभी को प्रणाम। आदरणीय प्रबुद्धजनों, आज आपके समक्ष अंतस की यात्रा और उसके प्रयासों को साझा करना केवल एक तरह से रिपोर्ट की तरह प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि यूँ कहूँ कि उस संवेदनशील दृष्टि को आपके साथ जोड़ने का प्रयास है जो समाज को समग्र रूप से सशक्त बनाने में विश्वास करती है। अंतस का कार्य क्षेत्र केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, यह कौशल, स्वास्थ्य, संस्कृति और मानसिक संतुलन, इन सभी को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास है। हम मानते हैं कि किसी भी समाज की वास्तविक मजबूती आत्मनिर्भर नागरिकों से आती है, और इसी सोच के साथ अंतस ने पश्चिम बंगाल में कौशल विकास परियोजना पर कार्य किया, जहां युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का अवसर प्रदान। इसके साथ ही हमने कंपोजिट स्कूल को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया ताकि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रहे, बल्कि गुणवत्ता और अवसर के लिए भी उसके स्तर को सुदृढ़। स्वस्थ समाज की कल्पना बिना शारीरिक और मानसिक संतुलन के संभव नहीं। इसी दृष्टि से अंतस द्वारा बड़े स्तर पर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीएसएफ टेकनपुर ग्वालियर में, पुलिस लाइन गोरखपुर जैसे स्थानों में लगभग 6000 से अधिक लोगों ने इन योग सत्रों में प्रतिभागिता की, भाग लिया। और इन कार्यक्रमों से केवल स्वास्थ्य सुधार तक हम सीमित न रख करके अनुशासन, आत्मसंयम और सकारात्मक जीवन दृष्टि को भी सुदृढ़ बनाने में हमारी भूमिका आज के समय में मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य एक गहरी आवश्यकता बन गया है। इस आवश्यकता को समझते हुए अंतस ने हीलिंग के क्षेत्र में भी पहल की है। अंतस हीलिंग कैंप का आयोजन किया गया और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ऋतु रमानी के सहयोग से वृद्धाश्रमों में हीलिंग सत्र का आयोजन किया गया। इन सत्रों का उद्देश्य केवल उपचार नहीं, बल्कि बुजुर्गों को अपनत्व, सम्मान और आंतरिक शक्ति का अनुभव कराना था। यह प्रयास इस विश्वास से प्रेरित था कि सेवक केवल सुविधा देना नहीं, बल्कि संवेदना के साथ खड़े होना है। समाज को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में आनंद, कला और संस्कृति की भूमिका हम अत्यंत महत्वपूर्ण मानते, और इसी भाव के अंतर्गत पथगामिनी के सहयोग से विभिन्न विद्यालयों और वृद्धाश्रमों में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। संगीत, कला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण रचा गया जहां लोग कुछ क्षण के लिए तनाव से मुक्त होकर तक आनंद और सहजता का अनुभव कर सके। इन कार्यक्रमों ने स्पष्ट किया कि संस्कृति केवल परंपरा नहीं, बल्कि मानसिक उपचार और सामाजिक जुड़ाव का प्रभावी माध्यम भी है। अंतस की यात्रा नहीं रुक पर आने वाले जनवरी माह से 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रारंभ होने जा रही हैं।
उत्तर प्रदेश में अंतस क्वालिटी पैरामेडिकल सेंटर की स्थापना के माध्यम से आप पैरामेडिकल क्षेत्र में प्रशिक्षण और प्लेसमेंट की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र को कुशल मानव संसाधन का हो सके और युवाओं को सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिल सके। इसी के साथ अंतस सुरधारा, इसके माध्यम से संगीत के क्षेत्र में एक नई पहल की जा रही है, जहां संगीत को केवल कला नहीं बल्कि भावनात्मक अभिव्यक्ति, मानसिक संतुलन और सांस्कृतिक चेतना के सशक्त माध्यम के रूप में विकसित किया जाए। यह संपूर्ण यात्रा आपके समर्थन, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन के बिना संभव नहीं हो पाती। और यहाँ ये कहना मैं बिल्कुल भी नहीं चूकूंगी कि स्मिता की निष्ठा, उसका समर्पण और निरंतर परिश्रम इस कार्य की आत्मा है। उनका योगदान संगठनात्मक सीमाओं से आगे जाकर अंतस की संवेदना और दृष्टि को साकार करने में निर्णायक रहा। अंतस का ये विश्वास है कि जब कौशल, स्वास्थ्य, संस्कृति और संवेदना एक साथ आगे बढ़ते हैं, तभी समाज में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन संभव होता है। हम आशा करते हैं कि आपके सहयोग और विश्वास से यह प्रयास अधिक व्यापक, गहन और प्रभावपूर्ण होगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका जी, आपने वर्ष भर की गतिविधियों और आगामी योजना के विषय में बताया। अब मैं आप सबसे एक निवेदन कर रही हूँ कि अंतस सेवा फाउंडेशन के सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु आपका एक छोटा सा किसी के जीवन में बड़ा, आज तक अभी तक इस फाउंडेशन ने कभी किसी से कोई भी दान नहीं लिया। आप सभी से निवेदन है, इस सेवा यात्रा में अगर सहभागी बन सकते हैं तो स्टैंडी में QR कोड लगा है, अपनी स्वेच्छा से वो श्रद्धा स्वरूप आप दे। अंतस सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान परंपरा और वन विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी को ये समर्पित है आज का प्रोग्राम। अब मैं आज के इस समारोह में जो मुख्य अतिथि की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, आदरणीय राम कुमार मिश्र जी से अनुरोध करूंगी कि उनका सम्मान हम करना चाहते, कृपया आप मंच तक आएं और उन्हें मंच पर आने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ इंद्रेश जी से और मिहिर मिश्रा जी हमारे बीच, राजेश राज जी। अतिथि के स्वागत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अतिथि जनों का स्वागत है और हृदय से अभिनंदन, तब्दा के हैं तक्षक देवी और प्रेम का चंदन और देवनर। राम कुमार मिश्रा जी हमारे गुरु जी के सुपुत्र है, प्रख्यात तबला वादक पंडित राम कुमार मिश्र जी, जिन्होंने अपनी संगीत साधना से इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। राजेश राज जी, श्वेता श्रीवास्तव जी और इंद्रेश जी, कृपया इसका सम्मान करें। श्वेता जी, शालिनी झा जी, आप भी उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होती नहीं चाहिए। अतिथि देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं, हमारी संस्कृति की आत्मा है। अब मैं आदरणीय राम कुमार मिश्र जी से अनुरोध करूंगी कि आप अभी मंच पर ही आसीन रहिए, क्योंकि हमारे एक्सीलेंट अवार्ड आपके ही कर्तव्यों के द्वारा दिए जाए। एक्सीलेंट अवार्ड उस व्यक्तिगत संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने पूरे वर्ष अंतस सेवा फाउंडेशन से जुड़कर बेहतरीन कार्य किया है, जिसने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, निरंतर समर्पण और अनुकरणीय योगदान के माध्यम से विशिष्ट पहचान बनाई है। यह सम्मान गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने का प्रतीक है। सबसे पहले मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ क्वालिटी एल्डर होम को, वे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें, जिन्हें हम आज सम्मानित कर रहे हैं। ये 3 वर्षों से हमारी अंतस संस्था के साथ जुड़ी हैं, अनवरत सहयोग और रहा है आपका, और यह क्या काम कर रहे हैं। क्वालिटी एल्डर होम बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा और स्नेह के साथ एक ऐसा जीवन देता है जहाँ देखभाल के साथ अपनापन भी मिलता है। संस्था कृपया आप एक बार कृपया विजिट करके देखिए।
आपको बहुत अच्छा लगेगा। कृपया अपनी टीम के साथ आप सादर आमंत्रित है। मैं अनुरोध करूंगी मनीषा सिंह जी से, अशोक सिंह जी और ओमकार सिंह जी से कि वे आए। अंतस क्वालिटी। अब आपको एक बात और अभी प्रियंका जी ने बताई, मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि अंतस क्वालिटी पैरा मेडिकल सेंटर की शुरुआत इस वर्ष होने वाली है, जिसमें युवाओं की ट्रेनिंग के साथ साथ इनको प्लेसमेंट की सुविधा भी है। इनके सफलतम उद्देश्य के लिए आप सब जोरदार जोरदार ताली ताली बजाइए। इनके सम्मान के लिए आदरणीय राजेश ओझा जी, डॉक्टर कमलेश भारद्वाज जी, डॉक्टर अनुराधा शर्मा जी, ऋतु रोमानी जी, आपसे अनुरोध है आप आए और मनीषा सिंह जी का सम्मान करें। इसके बाद आंगन ओल्ड एज होम किडीज फाउंडेशन तैयार रहे। तालियों की गड़गड़ाहट कुछ कम है। संगीत का प्रोग्राम है, ध्वनि तो सुनाई देनी चाहिए। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आंगन ओल्ड एज होम किडीज फाउंडेशन। आंगन ओल्ड एज होम की संस्थापक, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, शिक्षाविद, काउंसलर और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मनीषा सिंह जी को। आंगन ओल्ड एज होम बुजुर्गों के लिए स्नेह, सुरक्षा और सम्मान से भरा एक आत्मीय आश्रय है। यहाँ पर अंतस सेवा फाउंडेशन के द्वारा बुजुर्गों का मन स्नेह, संवाद और सहभागिता से बहलाया जाता है, जहाँ गीत, संगीत, काव्य गोष्ठी, कहानियों के साथ बिताया जाता है समय। मैं अनुरोध करती हूँ कि आंगन ओल्ड एज को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर मनीषा सिंह जी आमंत्रित हैं, डॉक्टर मनीषा सिंह जी। ओके। इसके बाद आप यहाँ कविता पांडे जी सम्मान लीजिए, राजेश जी, स्मिता जी, प्रियंका जी। सिंगल मदर, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, स्वास्थ्य अगर चुनौतियों का सामना कर रही महिलाओं तथा जरूरतमंदों परिवारों को भी सक्रिय सहयोग प्रदान करती हैं। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर समर्पित है यह संस्था, और यह संस्था अंतस सेवा फाउंडेशन के साथ जुड़कर अनेक कार्य कर रही है। इसके बाद पथगामिनी संस्था, जो सामाजिक संवेदना, सशक्तिकरण और सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। पहले मैं आमंत्रित कर देती हूँ आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी, वे अपने सहयोगी के साथ आकर सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी, डॉक्टर उर्विजा शर्मा जी, डॉक्टर प्राची शर्मा जी, मनोहर मनोज जी, आप आकर उन्हें सम्मान दें। आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी। हाँ, दीपक जी, मीनू जी, इनके विषय में बताना चाहती हूँ कि ये समय समय पर गोष्ठी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संध्या, आभासी मंच पर कार्यक्रम, कुल मिलाकर देश से लेकर विदेश तक संस्था परचम लहरा रही है। आपके अथक प्रयासों ने स्कूल में प्राध्यापक के पद पर रहने के कारण आपने बच्चों की सृजनात्मकता, क्षमता में बुद्धि के उद्देश्य से त्रैमासिक बाल पथगामिनी की पत्रिका का भी प्रकाशन योजना को एक आकार दिया है। साहित्य सेवा के मार्ग में आपने अपने सहयोग के साथ पथगामिनी के साथ निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। अंतस सेवा फाउंडेशन
पथगामिनी के साथ बहुत वर्षों से जुड़े हुए और अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए आप। इसके बाद रघुराज पीपल में फाउंडेशन, रघुराज पीपल फाउंडेशन से मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ शबनम रघुराज प्रताप सिंह जी, डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह जी, रजनी मांद्रे जी, नीतेश कुमार, डॉक्टर शबनम कुमारी जी को आमंत्रित कर रही हूँ और इनका सम्मान देने के लिए आनंद कुमार श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव जी, एडवोकेट शिखा शर्मा बग्गा जी वे आए और रघुराज पीपल फाउंडेशन को सम्मान समर्पित करें। रघुराज फाउंडेशन संस्था एक ऐसी गैर लाभकारी संस्था है जो पर्यावरण संरक्षण, शबनम कुमारी जी, मैंने जिनके नाम लिए, अगर वो अनुपस्थित हैं तो राजेश राज जी, स्मिता जी, प्रियंका जी, आप उन्हें सम्मान दें। मैंने आनंद कुमार श्रीवास्तव जी, शिखा शर्मा जी जिनका नाम लिया है, प्राची शर्मा जी अगर उपस्थित हैं तो मनोज जी, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर सक्रिय संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य प्रकृति, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हरित भविष्य का निर्माण करना है। अंतः सेवा फाउंडेशन के साथ जुड़कर पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का कार्य भी ये कर रही है। आपको हार्दिक बधाई। इसके बाद कंपोजिट विद्यालय डासना गेट गाजियाबाद से मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्राचार्य मंजू रावत जी को, सविता रानी जी, मालिनी मिश्रा जी, अंजू त्यागी जी, आप आकर सादर सम्मान ग्रहण करें। कंपोजिट विद्यालय आपको सम्मान देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ राजीव जैन जी, डॉक्टर प्रिया भटनागर, अमित शर्मा जी, आप यहाँ आकर इस संस्था को सम्मानित करें। कंपोजिट विद्यालय डासना गेट गाजियाबाद स्कूल जिनसे अंतर सेवा फाउंडेशन कई वर्षों से जुड़ा है और कंपोजिट विद्यालय में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वर्ष भर में, वे सभी अंतर सेवा फाउंडेशन की ओर से विद्यालय में मनाए गए हैं। हिंदी दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, उनमें कई प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस मैंने खुद इस विद्यालय में ली और के बच्चों को इनके वॉलंटियर्स तैयार किए। उन्होंने इस विद्यालय में जाकर शिक्षा दी है और कंपोजिट विद्यालय अपने बच्चों में क्लासेस देते हैं स्किल्स की। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय मंजू रावत जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद सर्व भाषा ट्रस्ट, सर्व भाषा ट्रस्ट के संस्थापक आदरणीय केशव मोहन पांडे जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। सर्व भाषा ट्रस्ट और उनको सम्मान देने के लिए आशुतोष अग्नोत्री जी, अनीता चौधरी जी, पवन विजय जी सादर आमंत्रित हैं। साईं कृपा बाल कुटीर से टीना रविनंदन, विशाल गुप्ता से अनुरोध करूंगी वे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। आपको सम्मान देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आशुतोष अग्नोत्री जी, अनीता चौधरी जी और पवन विजय जी। आप उपस्थित हैं, आकर सम्मान दें। राजेश राज जी और प्रियंका जी, आप साईं कृपा बाल कुटीर